मामले को लेकर के तो नीट का तो परीक्षा हो गया तो ये अपनी अम्मी का हलाला करवा रहे हैं क्या जंतर मंतर पे 4 दिन तक एक्स्ट्रा, बताइए मुझे। उसके बाद ये जो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वतंत्र भारद्वाज ने ये कर दिया वो कर दिया, उसने तो कुछ भी नहीं करा था। अगर करना होगा तो आगे और किया जाएगा। और ये जो कहते हैं कि हमको धमकी दिया जा रहा है, ट्वीट किया जा रहा है, हम लोगों का आवाज सुनाया जा रहा है कि हमको धमकी दे रहा है। इस साले अभिजीत दहिया ने बोला था कि ब्राह्मण जनेऊ उतार दो। इसके बाप का औकात है क्या ब्राह्मण से जनेऊ उतरवा लेगा? जुबान खींच करके मारेंगे। संविधान, लोकतंत्र और कानून सबको मानते हैं, सबकी ये करते हैं, लेकिन ये अगर कोई कहेगा कि ब्राह्मण जनेऊ उतार ले तो उसकी जुबान को खींच लेंगे, बाद में कानून संविधान को देखा जाएगा। विजय भदैया हमारे आराध्य भोले शंकर के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, और सावन का महीना आ रहा है, इस देश का कम से कम 30 करोड़ आदमी जल उठाता है। आप समझो माता सीता पार्वती माता के लिए बोल रहा है, माता पार्वती के लिए बोल रहा है आप शब्द वो। अगर वो गलती से विजेता दहिया अगर हमारे जैसे भाइयों के हाथ में लग जाए तो मैं तो कह रहा हूँ मारते बाद में पहले रगड़ते ज्यादा है। आप समझो धमकी नहीं है ये धमकी कैसे होगी? कोई मेरे आराध्य के बारे में बोलेगा, मेरे भगवान के बारे में बोलेगा, मेरी भारत माता के बारे में बोलेगा, मेरी देश के आर्मी के खिलाफ बोलेगा, मेरे देश के योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में बोलेगा, मेरे माँ बाप के खिलाफ बोलेगा। अगर मैं उसको इतना बोल रहा हूँ तो धमकी है। जंतर मंतर पर एक नौटंकी के तहत एक दिन परमिशन नहीं मिलता था, आज रात भर परमिशन करे। उन्हें एक बात बताइए, ये छक्कों का प्रमोशन हो रहा है। ये आया था क्या? मेरा लिंग मेरी मर्जी। ये नीट का एग्जाम देने वाले लोग थे। मेरा जेंडर मेरी मर्जी, मेरा परीक्षा मेरी मर्जी, मेरा कपड़ा मेरी मर्जी। ये बताइए कि ये नीट के आर में ये लिंग की बात कहां से आ गई? ये सारे अपने अपने, आप बताइए, मैं पुरुष हूं, आप ये कोई स्त्री है और वहां जाकर के कह रहा है मेरा लिंग मेरी मर्जी। क्यों? क्योंकि वहां उज्ज्वला निकल रहा है। उन सारे लोगों का मकसद सिर्फ इतना है कि देश में जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस से फंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से फंड लेकर के बैठे हुए हैं और सरकार के विरोध में गतिविधि चला रहे हैं, और ये सारे कह रहे हैं स्वतंत्र भारद्वाज ने जो करा है पूरे भाई की तरफ से समर्थन है पूरा। आज भी जाटव समाज की कम से कम 50 लोगों ने बलात्कार करा। 50 नीले पटके डाल करके फरीदाबाद आ जाते। तुम लोग आए क्या उस बच्ची के लिए? केवल तुम चंद्रशेखर रावण की कुर्सी के लिए आओगे? तुम केवल चंद्रशेखर रावण की आलू की सब्जी और पूरी खाने के लिए जाओगे? उसे नेता बनाने के लिए जाओगे? अपने समाज के लिए तुम खड़े हो। 100 FIR मैंने दर्ज करवा रखी है इन जिहादियों के खिलाफ जिन्होंने जाटव समाज की बच्चियों के साथ नरसंहार कर रखा है, बलात्कार कर रखा है, पॉस्को के मुकदमे लगवा रखे हैं। क्या होता है जाटव अरे ये लग रहा है कहीं CNRC वाला कांड ना हो जाए, महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही हैं, कॉन्डोमें मिल रही हैं। हाँ भाई, धरना ये लोग देते कुछ और धरने लगते हैं। ये भी देखिएगा, स्वतंत्र भारद्वाज ने गलत नहीं करा है भाई। धर्मो रक्षति रक्षिता मानता है, वो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा कर रहा है। और भाई हम सभी भाई करेंगे भी, टेंशन नहीं लीजिए, अकेले नहीं है। जिस दिल्ली पुलिस को तुम गाली दे रहे हो, हाथ जोड़ के थाना में जाके, पार्लियामेंट थाना, कनॉट प्लेस थाना, जो पुलिस वाले थे, बीट ऑफिसर सारे के पास हाथ जोड़ के माफी मांगो और बोलो कि सर अगर आप लोग नहीं होते ना तो पापा आज मेरे स्वर्गवास हो जाते हैं। नाम क्या आगे ना, क्या नाम था, लेट संजय आजाद लगाना पड़ जाता। तो मारना सही है क्या? सेल्फ डिफेंस में मारना सही है। हम क्या बोले, हम कानून मानते हैं। अब पत्रकार महोदय जंतर मंतर है वो। अब वहाँ पर बच्चों के देश के भविष्य की और उनकी बात हो रही है, लेकिन वहाँ पर आप समझो, हम ये स्वतंत्र थोड़ी ना बोल रहा है कि आप प्रोटेस्ट मत करो। आपको परमिशन नहीं मिल रही तो मैं कह रहा हूँ प्रोटेस्ट आप कम से कम 25-30 साल तक बैठे बैठे करो। पूरा भारत देख रहा है कि कुछ कार्टून बैठे हुए वहाँ पर, और वहाँ पर कार्टून वो बच्चों के प्रोटेस्ट के अंदर चल क्या रहा है? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठीक है, बजरंग दल मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद, मोदी जी को दबा के गालियां, योगी जी के बारे में शब्द बोल रहे हैं और यूं कह रहे हैं कि ये अंधभक्त आ रहे हैं, ये सनातनी। मतलब आप समझो, अब जितने भी इस भारत के अंदर जितने भी टुकड़े गैंग वाले, JNU गैंग वाले, जितने भी लुटियन जोन वाले, बांगपंथी, लेफ्टिस्ट, सारे के सारे जंतर मंतर भी दिख रहे हैं। आपको कितने बड़े बड़े चेहरे दिख रहे हैं, उनके जाकर के पीछे बैकग्राउंड देखो आप कि कैसे सनातन को टारगेट। जब विजय दहिया की बोल रहे थे आप, जो विजय भदैया हमारे आराध्य भोले शंकर के बारे में बोल रहा है, ठीक है, और सावन का महीना आ रहा है, इस देश का कम से कम 30 करोड़ आदमी जल उठाता है। आप समझो माता सीता पार्वती माता के लिए बोल रहा है, माता पार्वती के लिए बोल रहा है आप शब्द वो। अगर वो गलती से विजेता दहिया अगर हमारे जैसे भाइयों के हाथ में लग जाए तो मैं तो कह रहा हूँ मारते बाद में पहले रगड़ते ज्यादा है। लेकिन आप समझो धमकी नहीं है ये धमकी कैसे होगी? कोई मेरे आराध्य के बारे में बोलेगा, मेरे भगवान के बारे में बोलेगा, मेरी भारत माता के बारे में बोलेगा, मेरी देश के आर्मी के खिलाफ बोलेगा, मेरे देश के योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में बोलेगा, मेरे माँ बाप के खिलाफ बोलेगा। अगर मैं उसको इतना बोल रहा हूँ तो धमकी है। आप बताओ, ये जो नीले पटके वाले, जब जाटव समाज की बेटी की, आज भी 25 तारीख की आज का दिन है, फरीदाबाद के अंदर धर्मेंद्र न्यूज देख लेना, आज भी जाटव समाज की कम से कम 50 लोगों ने बलात्कार करा। 50 नीले पटके डाल करके फरीदाबाद आ जाते। तुम लोग आए क्या उस बच्ची के लिए? केवल तुम चंद्रशेखर रावण की कुर्सी के लिए आओगे? तुम केवल चंद्रशेखर रावण की आलू की सब्जी और पूरी खाने के लिए जाओगे?
उसे नेता बनाने के लिए जाओगे? अपने समाज के लिए तुम खड़े हो। 100 FIR मैंने दर्ज करवा रखी है इनको के खिलाफ, जिन्होंने जाटव समाज की बच्चियों के साथ नरसंहार कर रखा है, पार कर रखा है, पॉस्को के मुकदमे लगवा रखे हैं। क्या होता है जाटव? जाटव भाई होता है जाटव, वाल्मीकि भी होता है, कटरिया भी होता है, गुजर भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, शूद्र भी होता है, सब होता है। अरे अपनी जाति वालों के साथ भी तुम नहीं निकले, तुम तो नकली हो, फिर कहां से असली हो? बताओ भाई, हाथ जोड़ करके विनती है, हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। फिर कोई जाटव समाज का, कोई गुजर समाज का, कोई वाल्मीकि समाज का हो, अगर कोई सनातन को टारगेट कर रहा है तो आमने सामने टाइम धर करके लड़ सकते हो आप। हमारी भुजाओं में भी उतनी ताकत है जितनी तुम्हारे में है। तुम भी उसी भारत माता का उगावान खाते हो जिस भारत माता का उगावान हम भी खाते हैं, और हम तो रोज लड़ते हैं भाई। सुन लो भाई, शिकल देख लो, चेहरा देख लो, विजय कट्टर नाम है। एक दिन कई महीने में 30 दिन या 31 का महीना, 28 का महीना होता है ना, कोई एक आधा दिन नागा हो जाए, पर डे लड़ते हैं हम लोग। लेकिन तुम्हारे तरह नहीं, वो कुर्सी की दलालियां, वो करनी चंद्रशेखर रेवड़ की दलालियां, वो नहीं करते हम लोग। हम लोग 36 बिरादरी के साथ में रहते हैं और 36 बिरादरी की बहन बेटियों के लिए लड़ते हैं। चंद्रशेखर तरुण खटीक की जब हत्या हुई ना, कौन सा चंद्रशेखर? निशु के सपोर्ट में क्या कहाँ आ रहा है? जंतर मंतर पे। वहां को नहीं पहुंचा तरुण खटीक के यहाँ पर? कर नहीं रहा? सोचो ना क्या कर रहा, कौन से फेम में आ रही है कि अब कुछ हुआ है, अब मैं आऊं। को नहीं पहुंचा भाई। सूर्या को छोड़ दो, चलो यार, वो अपनी जातियों के साथ तो खड़े हो जाए भाई साहब। मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर रावण मुझे कॉल कर लेना, विजय कट्टर हिंदू को, कोई बड़ी बात नहीं मेरे से मिलना उससे। एक बार मिल भी चुका हूँ उससे मैं, 1 to 1 हो भी रखी है मेरी। चंद्रशेखर रावण ले लेना, 100 बंदों का डाटा आ जाए, उन 100 बच्चियों के न्याय के लिए चंद्रशेखर रावण एक वकील ही करवा दे, अरेंज करवा दे एक वकील। वो परिवार पे पैसे नहीं आ, जाटव समाज का जो बाप था वो आकर खड़ा नहीं, उसकी माँ खड़ी हुई हमारे साथ में, उसका बाप कह रहा है नहीं भाई आज घर में अन्न नहीं है, रात को आटा नहीं है खाने के लिए, आज मैं बैलदारी करने जा रहा हूँ, आज मेरी बेटी को तुम मेरी औरत के साथ लेकर के जाओ, कर देना मदद उसकी। लेकिन नहीं, अरे चंद्र भैया है, कौन सा चंद्र भैया, कौन है चंद्रशेखर रावण? देखे तो सही, तरुण खटीक क्या नहीं पहुंचा भाई साहब। वो श्रद्धा पता नहीं कौन एक बेटी मारी थी, जिसको चाकू मारे थे, साक्षी को मारा था, कौन नहीं पहुंचा भाई? क्योंकि मारने वाले कौन है? जय भीम के बाद जय मीम, जहां पर मीम लग गया, जहां मीम लग गया वहां ये जितने भी है ना नीले पटके वाले, ठीक है, जय भीम करते हो। अरे नहीं हमारा भाई है ये तो। अरे भाई तुम्हारे क्या कर रहे हैं, बच्चों को ले लेकर के जा रहे हो और जीजा बन रहे हैं तुम्हारे। जय भीम से क्या परेशानी है? मेरे को कोई परेशानी नहीं, खूब करो, खूब आधार कार्ड में बाप के नाम चेंज कर दो, हम थोड़ी ना कर लेंगे, हम थोड़ी ना कर लेंगे बाप के नाम चेंज। करते रहो जय भीम आए करो ना। जब काउंटर में सवाल पूछ रही हैं कि आपको दिक्कत क्या है, सबसे ज्यादा तो हमको लगता है अगर किसी के ऊपर अत्याचार हुआ है ना जंतर मंतर के अंदर इस पूरे प्रोटेस्ट में, तो पत्रकारों के ऊपर हुआ है, राइटिंग वाले पत्रकारों के ऊपर। जो पत्रकार अगर आप संविधान को मानते हैं और जय भीम बोलते हैं तो आप एक बार भी चौथा स्तंभ का सम्मान क्यों नहीं किए? अगर कोई पत्रकार आपके पास जा रहा है, इंटरव्यू ही ले रहा है, हर पत्रकार तो आपके मन का नहीं पूछेगा, जैसे आप अभी काउंटर कर रही हैं हमसे, हम आपको भगा तो नहीं देंगे। तो वहां पे भी कई सारे पत्रकार गए, वहां पे जैसे ही जा रहे सुअर आ गए, बीजेपी के दल्ले आ गए, तो इसी का गुस्सा उतरा है। इतना समझ लीजिए, आप तो चौथे स्तंभ है, आपके पास बहुत सारा मर्यादा है, आप एक पद पे बैठे हुए हैं, हम लोग कोई पद पे नहीं बैठे हैं। इलाज एक एक करके हुआ है सबका, और जैसे जैसे बोले थे, जब अभिजीत के डिपके जो है इंडिया में उतरा नहीं था ना, उसी टाइम बोल दिए थे अभिजीत डिपके भी पिटेगा, पिट गया। सौरभ दास भी टारगेट पे था, हो गया। बाई लक बाई 1 गेट 2 फ्री मिल गया। सौरभ दास के साथ साथ श्याम मीठा सिंह भी पिट गया। अब पिटने वाला शिवम ठाकुर सिंह, आप लोग अच्छा से उसका नाम सुनी लेंगे होंगी। और मार खाने के बाद श्याम मीठा सिंह भी वहां जंतर मंतर पे आना छोड़ दिया। लास्ट में 1-2 बच रहा था, उसको भी पड़ गया। जो 2-4 इन्फ्लुएंसर थे जो देश विरोधी में बोलते थे वो भी पिट गए। तो कहीं ना कहीं आप लोग का भी गुस्सा था। अगर पत्रकार आप लोग अभी हम लोग से काउंटर सवाल कर रही हैं तो आप ये चीज क्यों नहीं देखती है कि आप लोग के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है वहाँ पे। आपकी माँ बाप जब वीडियो देखते होंगे वो तो सोचते हैं हमारा बेटा पत्रकार है, हमारी बेटी पत्रकार है, लेकिन जब वीडियो जाएगा सुअर करके दीपक शर्मा को भगाया जा रहा है, एक और 2-4 पत्रकारों को, माही सिंह को, न्यूज़पेपर वाली को भगाया गया, हर किसी को सारे हाँ अगर थोड़ा भी क्रॉस कर रहे हैं सबको भगाया जा रहा है। अब नीसू आजाद, पत्रकार महोदय नीसू आजाद ये कह रही है कि हम भी हिंदुओं के साथ रहते हैं। आप समझो, हम भी हिंदुओं के साथ रहते हैं। जो विजेता दहिया है, मैं नीसू आजाद से बोल रहा हूँ, लगा उसमें चांटा महादेव और माता पार्वती के बारे में गलत बोला, मार उसमें चांटा। कौन से हिंदुओं के साथ में रहती है भाई तू तो सनातन धर्म को ही नहीं मानती है, तू तो अंधभक्त कहती है, तू तो कहती है जो सनातन को मानते हैं ये सब अंधभक्त हैं। ये अगर देश के खराब सिस्टम से अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़े ना लड़े, तो फिर क्यों हिंसा? लेकिन वो जो प्रोटेस्ट कर रहा है ना, वो इटली जो पता नहीं कहां से आकर के विदेशों से आया हुआ, सुनो, वो एक बैनर लगाए बड़ा कि यहाँ पर केवल और केवल देश की एजुकेशन और बच्चों के साथ जो हुआ है करप्शन के लिए बात करे। हम भी साथ हैं, अगर स्वतंत्र से मदद चाहिए, अगर भाई से मदद चाहिए, इन भाई से मदद चाहिए, हम आ रहे हैं मदद के लिए। लेकिन अब राष्ट्र, धर्म और इस देश के आने वाले भविष्य के बच्चों के साथ मत खेलो ना। आप एक वहां पर लगाओ बोर्ड, कोई भी देश का गद्दार, कोई भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जो जेएनयू में खड़े होकर के बोलते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, 12 तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह डबली गैंग वाले, ये दल्ले दलाल ना है वहां पर लगा दो पोस्टर नहीं, क्योंकि इसके अलावा कोई आने वाला है ही नहीं।
और इनके अलावा कोई वहां पर है भी नहीं। और जैसे अवैध तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, चिंता मत करो पत्रकार महोदय, 5-10 दिन रुको। अच्छे खासी संख्या में 36 बिरादरी, जब गुर्जर, जाट, जाटव, वाल्मीकि, बनिया, ब्राह्मण, जब 36 बिरादरी इकट्ठी होकर के जंतर मंतर पे कूच करेगी ना, ये पल्ली तरफ से बेरियल टाप के भागते हुए नजर आएंगे। इनके बाप का जंतर मंतर नहीं है, बिन परमिशन के बैठे हुए हैं ये लोग। तो पुलिस क्यों नहीं कुछ कर रही है फिर? क्या चीज? पुलिस क्यों नहीं कुछ पुलिस कर रही है? इंतजार कर रही है, बच्चे हैं, नहीं तो दिखाएंगे। स्टूडेंटों पे लाठी मार दी, स्टूडेंट है साले गांजा पी रहे हैं, गांजा, दारू। आप देखो ना, क्वार्टर और बोतल और पौवे दिख रहे हैं वहां पर पड़े हुए बोतलों के नीचे। इनको आप स्टूडेंट बता रहे हो। ये लग रहा है कहीं CNRC वाला कांड ना हो जाए, महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही हैं, कॉन्डोम में मिल रही हैं। हाँ भाई, धरना ये लोग देते देते कुछ और धरने लगते हैं। ये भी देखिएगा, स्वतंत्र भारद्वाज ने गलत नहीं करा है भाई। धर्मो रक्षति रक्षिता मानता है, वो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा कर रहा है। और भाई हम सभी भाई करेंगे भी, टेंशन नहीं लीजिए, अकेले नहीं है। एक गो शेर को मारिएगा, कई गो शेर को रोकिएगा, ये बताइए। सब तो फाड़ने और दहाड़ने ही वाले हैं, इंतजार करिए। सबसे पहली बात बताइए कि जंतर मंतर पे पहुंचे थे नीट के मामले को लेकर के, तो नीट का तो परीक्षा हो गया, तो ये अपनी अम्मी का हलाला करवा रहे हैं क्या जंतर मंतर पे 4 दिन तक एक्स्ट्रा? बताइए मुझे। उसके बाद ये जो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वतंत्र भारद्वाज ने ये कर दिया वो कर दिया, उसने तो कुछ भी नहीं करा था। अगर करना होगा तो आगे और किया जाएगा। और ये जो कहते हैं कि हमको धमकी दिया जा रहा है, ट्वीट किया जा रहा है, हम लोगों का आवाज सुनाया जा रहा है कि हमको धमकी दे रहा है। इस साले अभिजीत दहिया ने बोला था कि ब्राह्मण जनेऊ उतार दो। इसके बाप का औकात है क्या ब्राह्मण से जनेऊ उतरवा लेगा? जुबान खींच करके मारेंगे। संविधान, लोकतंत्र और कानून सबको मानते हैं, सबकी पर ये करते हैं, लेकिन ये अगर कोई कहेगा कि ब्राह्मण जनेऊ उतार ले तो उसकी जुबान को खींच लेंगे, बाद में कानून संविधान को देखा जाएगा। और जिस तरीके से जंतर मंतर पर एक नौटंकी के तहत एक दिन परमिशन नहीं मिलता था, आज रात भर परमिशन करे। मुझे एक बात बताइए, ये छक्कों का प्रमोशन हो रहा है। ये आया था क्या? मेरा लिंग मेरी मर्जी। ये नीट का एग्जाम देने वाले लोग थे। मेरा जेंडर मेरी मर्जी, मेरा परीक्षा मेरी मर्जी, मेरा कपड़ा मेरी मर्जी। ये बताइए कि ये नीट के आर में ये लिंग की बात कहां से आ गई? ये सारे अपने अपने, आप बताइए, मैं पुरुष हूं, आप ये कोई स्त्री है और वहां जाकर के कह रहा है मेरा लिंग मेरी मर्जी। क्यों? क्योंकि वहां उज्ज्वला निकल रहा है। उन सारे लोगों का मकसद सिर्फ इतना है कि देश में जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस से फंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से फंड लेकर के बैठे हुए हैं और सरकार के विरोध में गतिविधि चला रहे हैं, और ये सारे कह रहे हैं स्वतंत्र भारद्वाज ने जो करा है पूरे भाई की तरफ से समर्थन है पूरा, और आगे भी ये होते रहेगा। अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे और जंतर मंतर से नहीं हटेंगे तो आगे भी ये आंदोलन चलते रहेगा। हाँ। भाई साहब, मैं एक बार बताता हूँ, जो स्वतंत्र भारद्वाज की फोटो पे क्रॉस का निशान लगा रहे हैं ना, ये कोई भी हो या अल्लाह मुल्ला वाला, तो उनको एक चुनौती देता हूँ, साफ साफ धमकी मानो या कुछ ही मानो। अगर स्वतंत्र भारद्वाज के ऊपर किसी बहन का आंख उठा के देखी, बहन की आंख निकाल लूंगा। स्वतंत्र भारद्वाज मेरा भाई है, और उसके पास जाने से पहले मेरे से मिल ले भाई। नाम लिख लिया, क्रिश पहलवान, गौ सेवक नाम है मेरा, ठीक है? साढ़े वहां तक मारूंगा, घर का घेर बना दूंगा उस बेटी का।